हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नम्रता क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूं, जिसमें मैंने आदिकाल भक्तिकाल पढ़ा दिया है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का इतिहास। आज मैं आपको भक्तिकाल के कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में बात करूंगी। तो चलिए आइए, ज़्यादा बातें न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और देख लेते हैं पहला प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की सीमा क्या मानी है? पहला है संवत 150 से लेके 1375 ईस्वी। दूसरा संवत 1375 से 1700 विक्रम। तीसरा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है, जो आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की सीमा बताई है, वो है संवत 1375 ईस्वी से लेके 1700 विक्रम तक। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? तो चलिए पहला देख लेते हैं, ईसाई धर्म का प्रभाव। दूसरा है हिंदुओं की पराजय मनोवृत्ति। तीसरा गीता का भक्ति योग। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन का उदय इसी को माना है। आगे बढ़ते हैं। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार भक्तों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? पहला 8, दूसरा 10, तीसरा 12, चौथा 20। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलवार भक्त जो है वो 12 हैं। चौथा है इनमें से कौन अलवार भक्त नहीं है? इसका पहला है सरोयोगी। दूसरा कुलशेखर। तीसरा सरहप्पा। चौथा मुनिवाहन। तो इसका सही आंसर है सरहप्पा, क्योंकि सरहप्पा जो है वो सिद्ध कवि हैं, न कि अलवार भक्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं पांचवा, देख लेते हैं। दिव्य प्रबंधन इनमें किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? पहला आंसर अलवार भक्त। दूसरा नायनार भक्त। तीसरा रामानंद। चौथा रामानुजाचार्य। तो जो है इसका सही आंसर है वो है अलवार भक्त। छठवां देख लेते हैं क्वेश्चन। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किससे प्रभाव से गृहीत हैं? चलिए आंसर देख लेते हैं कौन सा है। पहला सिद्ध संप्रदाय। दूसरा नाथ पंथ। तीसरा बौद्ध धर्म। चौथा वेदांत योग। तो इसका सही आंसर है नाथ पंथ। आगे बढ़ते हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था? पहला रैदास। दूसरा रामानुजाचार्य। तीसरा रामानंद। चौथा संत प्रेमानंद। तो इसका सही आंसर है रामानंद। आते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1300 ईस्वी। दूसरा 1350 ईस्वी। तीसरा 1455 ईस्वी। चौथा 1398 ईस्वी। तो कबीर का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी सही है। 9वां क्वेश्चन। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं? पहला शंकराचार्य।
दूसरा रामानंद, तीसरा रामानुजाचार्य, चौथा वल्लभाचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामानुजाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? पहला स्वामी हरिदास, दूसरा रामानुजाचार्य, तीसरा माधवाचार्य, चौथा वल्लभाचार्य। तो जो श्री संप्रदाय के आचार्य कवि हैं वो हैं रामानुजाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? पहला सूरदास, दूसरा कुंभनदास, तीसरा वल्लभाचार्य, चौथा माधवाचार्य। इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? कौन थे? पहला माधवाचार्य, दूसरा स्वामी हरिदास, तीसरा विष्णु स्वामी, चौथा निम्बार्काचार्य। तो जो सही आंसर इसका है वो है स्वामी हरिदास। अब आगे बढ़ते हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? पहला माधवाचार्य, दूसरा निम्बार्काचार्य, तीसरा वल्लभाचार्य, चौथा रामानंद। तो शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक आचार्य हैं वो हैं निम्बार्काचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैतावाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? पहला रामानुजाचार्य, दूसरा माधवाचार्य, तीसरा विष्णु स्वामी, चौथा रामानंद। तो 14वां का जो आंसर है वो है विष्णु स्वामी। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य विष्णु स्वामी हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? पहला रामानुजाचार्य, दूसरा विष्णु स्वामी, तीसरा निम्बार्काचार्य, चौथा माधवाचार्य। तो ये हैं निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक। आगे बढ़ते हैं। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? पहला शुद्धाद्वैतवाद, दूसरा अद्वैतवाद, तीसरा नाथपंथ, चौथा बौद्ध संप्रदाय। तो संत कवियों को जो दार्शनिक सिद्धांत था वो था अद्वैतवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? पहला गुरु की महत्ता, दूसरा रहस्यवादी भावना, तीसरा ब्रह्म आडंबरों का खंडन, चौथा वर्ण संप्रदाय की व्यवस्था का समर्थन। तो जो संत की प्रवृत्ति नहीं थी वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? पहला संत हरिदास, दूसरा गोसाई मलुकदास, तीसरा गोस्वामी विठलनाथ, चौथा नंददास। तो इसका जो सही आंसर है वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम गोस्वामी विठलनाथ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगला भाषा में रचित राम कथा का क्या नाम है? पहला कृतिवास रामायण, दूसरा आध्यात्म रामायण, तीसरा रंग रामायण, चौथा भास्कर रामायण। तो इसका जो सही आंसर है वो बंगला भाषा में रचित जो था वो कृतिवास रामायण था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तद्वदीप लेखक
तत्वदीप के लेखक कौन हैं? पहला गोस्वामी विट्ठलनाथ, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा कृष्णदास, चौथा माधवाचार्य। तो जो है वो तत्वदीप के जो लेखक हैं वो हैं वल्लभाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? पहला सूरदास, दूसरा मलुकदास, तीसरा कबीरदास, चौथा रामानंद। तो जो है बीजक में वो कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? पहला लोई, दूसरा कमाली, तीसरा रेवाली, चौथा पाई। तो कबीर की पत्नी का जो नाम था वो था लोई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामानंद का समय क्या है? पहला 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी, दूसरा 1550 ईस्वी से 1668 ईस्वी 48 ईस्वी, तीसरा 1250 से 1325 ईस्वी, चौथा 1650 ईस्वी से 1440 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? पहला शिक्षा, दूसरा सखी, तीसरा साक्षी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है साक्षी, साखी का तत्सम शब्द। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? पहला वियोग रस, दूसरा अद्भुत रस, तीसरा शांत रस, चौथा करुण रस। तो कबीर की उलटबासियों में जो रस प्रमुख है वो है अद्भुत रस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवधू गगन मन घर की जय, यह पंक्ति किस कवि की है? पहला गुरु नानक, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा कबीर, चौथा रैदास। तो ये जो पंक्ति है ऊपर दिया हुआ वो है कबीरदास जी की। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किसकी है? पहला मीरा, दूसरा रैदास, तीसरा मलुकदास, चौथा कबीर। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति जो है वो रैदास की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुल्हिन गावहूं मंगल चारी, पंक्ति किस कवि की है? तो आगे बढ़ते हैं, पहला इसका कबीर, दूसरा रैदास, तीसरा सुंदरदास, चौथा दादू दयाल। तो यह जो पंक्ति है वो है कबीरदास की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पानी हित हिम भया, हिमते भया बिलाय, यह पंक्ति किस कवि की है? पहला रैदास, दूसरा मलुकदास, तीसरा नानक, चौथा कबीर। तो यह जो पंक्ति है ऊपर दी हुई है वो है रैदास की। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पहला अमृतसर, दूसरा तलवंडी, तीसरा पटना, चौथा लुधियाना। तो जो गुरु नानक जी का जन्म था वो तलवंडी में हुआ था। तो दोस्तों आज मैं ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ जो भी क्वेश्चन दी हुई हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इस क्वेश्चन को आप
पढ़िए और इसे नोट भी करिए आंसर को। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।